कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां आईपीएस अधिकारी अंजलि की नई पोस्टिंग हुई है। अंजलि का मानना है कि जमीनी हकीकत जानने के लिए जनता के बीच साधारण बनकर जाना जरूरी है। एक शाम वो सादे कपड़ों में शहर का जायजा लेने निकलती हैं। चलते चलते उन्हें भूख लगती है और वो एक मोमोज की ठेले पर रुकती हैं। ठेले वाला बहुत विनम्रता से उन्हें मोमोज खिलाता है। तभी वहां दरोगा गुप्ता सिंह की एंट्री होती है। वो अपनी पुलिस की वर्दी के नशे में चूर गरीब ठेले वाले को धमकाने लगता है। दरोगा उससे 2000 रुपए की अवैध वसूली हफ्ता मांगता है। जब गरीब दुकानदार कहता है कि आज उतनी कमाई नहीं हुई है, तो दरोगा आपा खो देता है और उसके मोमोज के ठेले को लात मारकर पलट देता है। सारा सामान मिट्टी में मिल जाता है। ये देखकर अंजलि का खून खौल उठता है। वो दरोगा को रोकती हैं और कहती हैं, एक गरीब की रोजी रोटी को लात मारते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? दरोगा गुप्ता सिंह को एक साधारण लड़की का उसे टोकना बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में अंजलि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और धमकी देता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो उसे जेल में डाल देगा। अंजलि शांत रहती हैं, लेकिन उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला होती है। वो दरोगा से कहती हैं, इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जल्द ही मिलेगा। अगले दिन अंजलि ये देखने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन यानी थाने जाती हैं कि वहाँ आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता है। वो अभी भी अपनी असली पहचान नहीं बताती। थाने में एसएचओ यानी थाना प्रभारी आराम से समोसे और चाय का आनंद ले रहा होता है। जब अंजलि दरोगा गुप्ता सिंह के खिलाफ शिकायत यानी एफआईआर दर्ज कराने की बात करती हैं, तो एसएचओ उनका मजाक उड़ाता है। एसएचओ कहता है कि यहाँ मुफ्त में काम नहीं होता और वो 5000 रुपए की रिश्वत मांगता है। अंजलि पैसे दे देती हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार का सबूत पुख्ता हो जाए। पैसे लेने के बाद भी एसएचओ मुकर जाता है और कहता है कि वो अपने ही विभाग के दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेगा। वो अंजलि को धक्के मारकर थाने से बाहर निकलवा देता है। अब अंजलि सीधे डीएम के पास जाती हैं। वो उन्हें पूरी घटना बताती हैं और वो वीडियो दिखाती हैं जो उन्होंने दरोगा के जुल्म के वक्त रिकॉर्ड किया था। डीएम साहब तुरंत अंजलि के साथ थाने पहुंचते हैं। जब डीएम एसएचओ को फटकार लगाते हैं, तब भी एसएचओ झूठ बोलता है कि अंजलि गलत है। तब डीएम खुलासा करते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने थप्पड़ मारा और जिससे रिश्वत ली, वो कोई और नहीं बल्कि इस जिले की नई आईपीएस ऑफिसर अंजलि सिंह है। ये सुनकर एसएचओ और दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मामला यहीं शांत नहीं होता। दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ अपनी हार को पचा नहीं पाते। जब डीएम और अंजलि थाने से बाहर निकलते हैं, तो ये भ्रष्ट पुलिस वाले रास्ते में उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। वर्दी के अहंकार में अंधे दरोगा ने यहां तक कि डीएम पर भी हाथ उठाने की कोशिश की। अंजलि समझ जाती हैं कि इन लोगों को विभाग से पूरी तरह साफ करना जरूरी है। वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करती हैं और राज्य के मंत्री जी को मामले की जानकारी देती हैं। मंत्री जी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। अब अंजलि अपनी पूरी पावर और पुलिस की वर्दी में सामने आती हैं। मंत्री जी के सामने अंजलि उन दोनों के सारे काले कारनामे और वीडियो सबूत पेश करती हैं। मंत्री जी आदेश देते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पुलिस विभाग में कोई जगह नहीं है। दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्हें उन्हीं के थाने के लॉकअप में डाल दिया जाता है। अंजलि उस गरीब ठेले वाले को उसका हक दिलवाती हैं और शहर को संदेश देती हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। बाजार में दरोगा गुप्ता सिंह से थप्पड़ खाने के बाद अंजलि का मन शांत नहीं था। उनके चेहरे पर थप्पड़ की जलन से कहीं ज्यादा गहरा दर्द उस गरीब ठेले वाले की किस्मत को देखकर हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वो सीधे विभाग की बड़ी अधिकारी बनकर नहीं, बल्कि एक पीड़ित बनकर सिस्टम की गहराई को मापेंगी। अगली सुबह अंजलि मामूली कुर्ती और चप्पल पहनकर स्थानीय थाने के गेट पर खड़ी थीं। थाने के बाहर फरियादियों की लंबी कतार थी, लेकिन सिपाही किसी को भी ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे। जब अंजलि भीतर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एसएचओ यानी थाना प्रभारी आराम से अपने केबिन में पैर फैलाकर बैठा था और चाय नाश्ता कर रहा था। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, मुझे दरोगा गुप्ता सिंह के खिलाफ शिकायत लिखवानी है। उन्होंने कल बाजार में एक गरीब का ठेला तोड़ा और मुझे भी मारा। एसएचओ ने चाय का घूंट लिया और ठहाका मारकर हंसा। उसने कहा, लड़की, तू पागल है क्या? अपने ही दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट लिखूं? यहां से चली जा, वरना तुझे भी उसी लॉकअप में डाल दूंगा। जब अंजलि ने बार बार गुहार लगाई तो एसएचओ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने अंजलि को पास बुलाया और धीरे से कहा, देख, यहां कानून कागजों से नहीं, नोटों से चलता है। अगर रिपोर्ट दर्ज करानी है तो 5000 रुपए लगेंगे। पैसा निकाल, फिर देखते हैं क्या करना है। अंजलि ने जानबूझकर अपने बैग से 5000 रुपए निकाले और एसएचओ के हाथ में थमा दिए। पैसे जेब में रखते ही एसएचओ का लहजा बदल गया, लेकिन इरादा नहीं। उसने पैसे तो ले लिए, पर फिर से अंजलि को डांटते हुए कहा, अब पैसे मिल गए, अब भाग यहां से। मैंने कोई पैसे नहीं लिए और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी।
दोबारा शक्ल दिखाई तो जेल भेज दूंगा। अंजलि ने यह सब अपने छुपे हुए फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। थाने से अपमानित होकर निकलने के बाद अंजलि सीधे जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंची। वो डीएम साहब की पुरानी परिचित और सहकर्मी थी। जब डीएम ने अंजलि की हालत देखी तो वो दंग रह गए। अंजलि ने उन्हें सारा वीडियो सबूत दिखाया, बाजार की गुंडागर्दी और थाने की रिश्वतखोरी। डीएम साहब तुरंत अंजलि के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर थाने पहुंचे। लाल बत्ती की गाड़ी देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। एसएचओ और दरोगा गुप्ता सिंह लाइन में खड़े होकर सलाम ठोकने लगे। डीएम ने कड़क आवाज में पूछा, कल यहां एक लड़की रिपोर्ट लिखवाने आई थी, उसकी फाइल कहाँ है? एसएचओ ने हकलाते हुए कहा, साहब कोई लड़की नहीं आई थी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और अंजलि बाहर निकली। उन्हें देखते ही दरोगा गुप्ता सिंह के पसीने छूट गए। डीएम ने एसएचओ की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह कोई साधारण लड़की नहीं, ये जिले की नई आईपीएस ऑफिसर अंजलि सिंह है। ये सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। दरोगा गुप्ता सिंह की लाठी उसके हाथ से छूट गई। एसएचओ और दरोगा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वे अंदर से अभी भी अपराधी मानसिकता के थे। उन्हें लगा कि शायद वे माफी मांगकर बच जाएंगे, लेकिन अंजलि ने साफ कर दिया कि आज बात सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, बल्कि उस वर्दी की गरिमा की है जिसे इन लोगों ने कलंकित किया है। डीएम ने आदेश दिया कि तुरंत जांच शुरू की जाए, लेकिन दरोगा गुप्ता सिंह ने बाहर जाकर अपने कुछ साथी गुंडों को इशारा कर दिया कि मामला बिगड़ने वाला है। भाग 2 के अंत में अंजलि और डीएम जब वापस लौट रहे होते हैं तो दरोगा गुप्ता सिंह उनका रास्ता रोकने की हिम्मत करता है, जो उसके पतन की शुरुआत बनती है। थाने से निकलने के बाद दरोगा गुप्ता सिंह को लगा कि उसकी नौकरी तो जाएगी ही, क्यों न जाते जाते अपना बदला ले लिया जाए। उसने सोचा कि अगर वो डीएम और अंजलि को डरा दे तो शायद वे अपनी शिकायत वापस ले लें। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर दरोगा ने अपनी प्राइवेट गाड़ी से डीएम की सरकारी गाड़ी को रुकवा लिया। दरोगा गुप्ता सिंह अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए बाहर निकला और बोला, डीएम साहब, आप नए आए हैं, यहाँ के तौर तरीके नहीं जानते। इस लड़की के चक्कर में अपनी कुर्सी खतरे में मत डालिए। उसने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए फिर से बदतमीजी की। अंजलि ने बिना डरे गाड़ी से उतरकर कहा, गुप्ता सिंह, तुमने सिर्फ मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, तुमने इस लोकतंत्र और वर्दी के विश्वास को थप्पड़ मारा है। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अंजलि ने तय किया कि वो सिर्फ इन 2 अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराएंगी, बल्कि पूरे जिले के पुलिस महकमे को एक कड़ा संदेश देंगी। उन्होंने सीधे राज्य के गृह मंत्री को फोन किया, जो अंजलि की ईमानदारी से वाकिफ थे। अंजलि ने उन्हें सारा वीडियो सबूत, ठेले वाले के साथ मारपीट और थाने में रिश्वतखोरी भेज दिया। मंत्री जी का काफिला कुछ ही देर में उसी थाने पर पहुंचा जहां एसएचओ और दरोगा गुप्ता सिंह तैनात थे। मंत्री जी को अचानक वहां देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। एसएचओ, जो अब तक रसूखदारों के आगे झुकता था, मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ा। तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। अंजलि अब साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि अपनी पूरी आईपीएस वर्दी में बाहर निकली। उनके कंधे पर लगे सितारे और सिर पर लगी टोपी उनकी शक्ति और कर्तव्य का प्रमाण दे रहे थे। मंत्री जी ने गुस्से में एसएचओ और दरोगा गुप्ता सिंह की तरफ देखा और कहा, तुम जैसे लोग समाज के रक्षक नहीं, भक्षक हो। जिस जनता ने तुम्हें सेवा के लिए चुना, तुम उन्हीं का हक मार रहे हो। अंजलि ने कड़क आवाज में आदेश दिया, दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इन पर भ्रष्टाचार, सरकारी पद का दुरुपयोग और एक महिला अधिकारी पर हमला करने के तहत मुकदमे दर्ज किए जाए। सिपाही, जो अब तक इन दोनों के जुल्म के गवाह थे, उन्होंने तुरंत अपने ही साहबों को हथकड़ी लगा दी। अगले दिन अंजलि ने उस गरीब मोमोज वाले को अपने दफ्तर बुलाया। उसे नया ठेला और कुछ आर्थिक मदद दिलवाई गई। अंजलि ने पूरे जिले के पुलिसकर्मियों की मीटिंग बुलाई और साफ कहा, वर्दी का मतलब डराना नहीं, बल्कि डर को खत्म करना है। दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ को जेल भेज दिया गया और उनकी संपत्ति की जांच शुरू हो गई। शहर के लोगों के मन में पुलिस के प्रति फिर से विश्वास जगा। अंजलि ने साबित कर दिया कि चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं।